बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर की जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है, कुछ भी नहीं आता, अभी पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया, जीरो पे बैठे हैं, टेंशन में, परेशान है, घबराए हुए हैं कि सर जी तैयारी किस तरह से करें, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। प्रीवियस सिलेबस में सिर्फ 5 चैप्टर्स थे, इस बार आपकी न्यू बुक में 12 चैप्टर्स हैं, वाकई सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो इस परेशानी की वजह से बच्चे बार बार कह रहे हैं सर जी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दें, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज कहां से तैयार करें, काइंडली सर हमारे साथ प्लान शेयर किया जाए। तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स आपको 3 मंथ स्टडी प्लान देने जा रहा हूं कि 3 महीनों में आप सब्जेक्ट कंप्यूटर की 100% अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। और याद रखिएगा, नोट कर लें, अभी किसी सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम नहीं आई, जिस पेयरिंग स्कीम के तहत पेपर सेट किया जाता है, बनाया जाता है। जब पेयरिंग स्कीम आएगी तो आपको बताएंगे कि भाई इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का पेपर आएगा, वो एंड पे आपके साथ प्लान शेयर करेंगे। अभी आपने अपना टाइम नहीं जाया करना, अभी इस इंतजार में ना रहेंगे कि हमारे सुनने में आ रहा है कि सिलेबस शॉर्ट हो जाएगा। जब सिलेबस शॉर्ट होगा तो फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये गलती आपने नहीं करनी बेटे। आपने 12 चैप्टर्स तैयार करने ही नहीं है, आप सिर्फ जहन में रखें कि आपने 9 चैप्टर्स तैयार करने और ये आपको करने पड़ेंगे। इसमें से पेपर आएगा ही आएगा। वो 9 चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ पे बताऊंगा और उन चैप्टर्स के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग ये भी बताऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले ये देखें, आपके बुक के टोटल 12 चैप्टर्स हैं, आपने कितने तैयार करने हैं? सिर्फ 9 पे आप फोकस करें बस। ऐसे समझे हमारी बुक में 9 चैप्टर्स हैं, वो कौन से हैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है ना। उसमें से पेपर आएगा ही आएगा और आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। जिस बच्चे को ये 9 चैप्टर्स आते होंगे जो मैं बताऊंगा, उसका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा टोटल मार्क्स आपके कितने हैं जी? 50। अब आप में से हर एक बच्चा इंशाल्लाह 50/50 लेगा। इंशाल्लाह लेंगे ना, वादा करें लेंगे ना। और इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा बेटे, जो इंशाल्लाह टाइप करेगा इंशाल्लाह उसी के 50/50 आएंगे। ले जी, सबसे पहले ना जो चीज मैं बताने लगा हूं वो है लॉन्ग क्वेश्चंस। 12 चैप्टर्स में से किन चैप्टर्स में से लॉन्ग आएगा? फिर से कह रहा हूं, अभी पेयरिंग नहीं आई, जब आएगी तो हल्का फुल्का शायद चेंज आ जाए, लेकिन अभी मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बता रहा हूं कि ये जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूं इसी में से ही सिर्फ लॉन्ग आएगा, इसके अलावा नहीं आ सकता, ठीक है। तो अब यहां पे नोट कर लें कि जो चैप्टर्स लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, उसमें से है जी, उनमें है पहला, इसको याद रखिएगा, दूसरा और उसके बाद बेटे तीसरा और फिर उसके बाद है जी 5, 6 और फिर 8 और लास्ट में है 9। ये जो 7 चैप्टर्स मैंने आपको बताया ना, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां, 8वां और 9वां, 3 और 4, 7, इन 7 में से ही लॉन्ग आएंगे। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स में से लॉन्ग बन ही नहीं सकता, ना ही बनता है, ठीक है। तो ये आपने 7 चैप्टर्स नोट कर लेने के भाई लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इन 7 चैप्टर्स पे फोकस करना ही करना है। टोटल आपने 9 चैप्टर्स तैयार करने, आपके शॉर्ट लॉन्ग सारे कुछ हो जाएंगे, एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, वो भी मैं बताता हूं। तो ये चैप्टर्स आपने नोट कर लीजिए लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाए डियर स्टूडेंट्स, आपने जहन में ये रखना है कि 3 मंथ्स में हमने 9 चैप्टर्स तैयार करने, उड़ाने, अपने साथ कमिटमेंट कर ले। अब इसका मतलब 1 महीने में आपको 3 चैप्टर्स तैयार करने हैं, तो 10 दिन में आपको 1 चैप्टर उड़ाना है। 10 दिन बहुत टाइम है और डेली सिर्फ आपको 1 घंटा पढ़ना है, कंप्यूटर को देना है। 2-3 घंटे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी तो आप साथ साथ लेके चल रहे हैं ना। तो डेली सिर्फ 1 घंटा आप कंप्यूटर के लिए निकालें और 10 दिन में आपको 1 चैप्टर आराम से 100% अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। और कैसे होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, 10 डेज की स्ट्रेटेजी यहाँ पे बना के दूंगा कि 10 दिनों में आपने 1 चैप्टर किस तरह से तैयार करना है, वो आपको यहां पे भी बना के देता हूं, ठीक है। तो 10 दिन में 1, अगले 10 दिन में 2, अगले 10 दिन में 3, तो इसका मतलब 30 दिनों के अंदर आपके 3 चैप्टर्स आपको तैयार हो जाएंगे। तो दूसरे मंथ आएंगे तो वहां पे भी 3 हो जाएंगे, तीसरे मंथ आएंगे तो 3 हो जाएंगे, तो आपके 9 चैप्टर्स 3 महीने में आराम से तैयार हो जाएंगे। फिर मैं देखता हूं कि पूरा पेपर सॉल्व होता है कि नहीं होता, इंशाल्लाह आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहां पे मेंशन करता हूं। अब जरा आप चैप्टर्स पहले नोट कर लें। फर्स्ट मंथ में जो आप चैप्टर्स तैयार करेंगे ना, उसमें है जी पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। सेकंड मंथ जो आपने 3 चैप्टर्स तैयार करना है, उनमें है जी 4, ये नोट कर लें, 5, 6 और उसके बाद जो थर्ड मंथ आप 3 चैप्टर्स तैयार करेंगे उसमें कर लें जी 8, 9 और 10। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं शॉर्ट और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें देखें 9 चैप्टर्स मैंने आपको टोटल बता दिए, इनमें से लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले 7 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और बाकी आप शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेंगे। तो 9 चैप्टर्स आपको तैयार करने ही करने हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे 10 डेज की मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ।
उससे पहले यहां पे जरा देख लें कि पहले मंथ में जो आपने ये 3 चैप्टर्स तैयार करने हैं, इनके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जरा नोट कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन अभी बता रहा हूं, शॉर्ट और बाकी सारे चैप्टर्स के लॉन्ग अलग वीडियो में बता दूंगा। अभी सिर्फ इन चैप्टर्स के लॉन्ग तैयार कर लें, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कह रहे थे सर जी लॉन्ग बता दें, लॉन्ग बता दें। तो ये देखें जी, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम का है। इसमें टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस बन रहे हैं, 5। उसमें से बेटे पहले नंबर पे जो लॉन्ग है वो जल्दी से नोट कर लें या अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें। मैं यहां से आपको बोल के बता रहा हूं। चैप्टर नंबर 1 का पहला लॉन्ग है जी, डिफाइन एंड डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिस्टम, एक्सप्लेन द फंडामेंटल कंपोनेंट। ये आपका पहला लॉन्ग बन सकता है इस चैप्टर नंबर 1 में से। कर लिया जी नोट। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा लॉन्ग इसमें बन सकता है जी, डिफाइन एंड डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिस्टम विद इट्स टाइप्स। फिर से रिपीट कर देता हूं, डिफाइन एंड डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिस्टम विद इट्स टाइप्स। ये आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का। 2 हो गए यहां तक, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब तीसरा जरा गौर से सुने बेटे, बार बार नहीं बोलेंगे। तीसरा जी नोट कर लें, व्हाट इज आर्टिफिशियल सिस्टम एंड डिस्कस नॉलेज सिस्टम। What is artificial system and discuss knowledge system। ये आपका तीसरा लॉन्ग बन जाएगा इस चैप्टर का। उसके बाद बेटे नंबर 4 पे जो आप लॉन्ग तैयार करेंगे वो है व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम एंड साइंस। एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है। तो ये आपका चौथा लॉन्ग बन गया। नंबर 5 पे लॉन्ग नोट कर लें जी, एक्सप्लेन कंप्यूटर सिस्टम, एक्सप्लेन कंप्यूटर सिस्टम विद इट्स कंपोनेंट्स। ये आपका नंबर 5 वाला लॉन्ग बन जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्सप्लेन कंप्यूटर सिस्टम विद इट्स कंपोनेंट्स। ये 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1 के। कर लिए जी नोट, बस यही आपने तैयार करने, इसके अलावा लॉन्ग नहीं बन सकता। चैप्टर नंबर 2 में आ जाएं, बाइनरी सिस्टम। चैप्टर नंबर 2 में बेटा ये जो लॉन्ग बताने लगा हूं ये नोट कर लें, बाइनरी सिस्टम वाले चैप्टर में। पहला लॉन्ग नोट करें, व्हाट इज नंबर सिस्टम, एक्सप्लेन बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फिर से सुने, व्हाट इज नंबर सिस्टम, एक्सप्लेन करना है फिर बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये आपका पहला लॉन्ग है। उसके बाद नंबर 2 पे लॉन्ग क्वेश्चन नोट कर लें जी, एक्सप्लेन द कन्वर्जन हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन था। उसके बाद नंबर 3 पे 2 बता दिए, तीसरा जरा नोट कर ले, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी, एक्सप्लेन वोलेटाइल एंड द नॉन वोलेटाइल। ये आपके पास तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी और आगे कह रहा है एक्सप्लेन द वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो ये आपके पास तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट, ये भी बता दिया। लास्ट क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट लॉन्ग है चैप्टर नंबर 2 का, जो कि है डिस्क्राइब द बुलियन या बुलियन, ठीक है। इसको बुलियन भी पढ़ते हैं और बुलियन भी पढ़ सकते हैं। डिस्क्राइब द बुलियन प्रपोजिशन, एक्सप्लेन एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। फिर से सुने, डिस्क्राइब द बुलियन प्रपोजिशन, ठीक है, हाँ प्रोपोजिशन। तो डिस्क्राइब बुलियन प्रोपोजिशन, एक्सप्लेन एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। ये आपका चौथा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। लो जी, चैप्टर 1 चैप्टर 2 के मैंने आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग बता दी, इससे बाहर हो नहीं सकता लॉन्ग। अब आ जाए चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो इसके लॉन्ग ये 3 हैं। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन बेटे नोट कर लें, पहला, दूसरा और ये तीसरा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले मंथ के जो 3 चैप्टर्स के लॉन्ग थे वो बता दिए। इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ शॉर्ट भी शेयर करूंगा और एमसीक्यूज भी शेयर करूंगा और पूरी बुक के भी बता दूंगा। अभी आप तैयारी तो स्टार्ट करें ना, जो बार बार आप कह रहे हैं सर जी हमने पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया, पहले आप इंपॉर्टेंट चीजें बता दें फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। चैप्टर्स आपको पता चल गए, इन पे फोकस करें और चैप्टर्स के ये लॉन्ग तैयार करें, साथ में जो आपके टीचर ने आपको शॉर्ट बता रखे हैं वो भी तैयार करें, मैं भी बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं 10 डेज में आपने किस तरह से एक चैप्टर तैयार करना है। ये स्ट्रेटेजी समझ लें, ये जरूरी है। डेली 1 घंटा सिर्फ निकालें। अब देखें 5 दिन मैंने आपके लिए रखे हैं सिर्फ लॉन्ग के लिए। देखें किसी चैप्टर के 3 है, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 5। तो मैक्सिमम अगर हम एवरेज सेट करें भी सही, तो देखें इस चैप्टर के देख के 5 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने 5 दिन लगा दिए। वैसे आप 3-2 दिनों में तैयार कर लेंगे। तो 5 डेज में आप क्या करेंगे बेटे, लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करेंगे। आराम से हो जाते हैं, जो मर्जी आपका चैप्टर हो, जितना बड़ा हो, आप 5 दिनों में उसके लॉन्ग तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। 1 घंटे में एक लॉन्ग आराम से तैयार हो जाता है, 30 मिनट में हो जाता है अच्छे से तैयार। फिर भी आपको 1 घंटा दे रहा हूं डेली का। तो 5 दिनों में लॉन्ग तैयार करेंगे। नेक्स्ट 2 डेज आप क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करेंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस कितने हैं,
7 8 किसी के 8, किसी के 6, किसी के 5, किसी के 10, इस तरह से आपने वो शॉर्ट तैयार कर लेने। तो 2 दिनों में हो जाएंगे ना, आराम से हो जाएंगे। करने वाले बने, बस हिम्मत नहीं हारनी, हौसला पकड़े, हो जाएगी आराम से तैयारी। फिर एक दिन में आप क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, जो एंड पे दिए गए हैं वो भी तैयार करेंगे। और जाहिर सी बात है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एमसीक्यूज कंसेप्चुअल आएंगे, ओ लेवल बेस के पेपर पे आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको अलग से एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और कम्युनिटी पोस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम कम्युनिटी पोस्ट जो शेयर करते हैं ना, उसमें हम फिजिक्स के, मैथ के अभी एमसीक्यूज शेयर कर रहे हैं, वो भी आप साथ साथ तैयार करें। लेकिन यह है कि कंप्यूटर के भी जल्द आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। एक दफा डाटा सेट कर लेना, बना लें, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो जितना आसान काम नहीं होता कि आप कहते हैं बस हमें जल्दी से सारी चीजें मिल जाएं, हमें पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और वो भी बिल्कुल आपके लिए फ्री में सारा काम करते हैं। तो जरूर मोहब्बत दिखाया करें, लाइक भी कर लें वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि भैया आप हमारे साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, ठीक है। तो ये देखें जी, एक दिन में एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे, आराम से हो जाते हैं। और नेक्स्ट डे बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। इस दिन आपने क्या करना है बेटे, सारी चीजों को रिवाइज करना है। यहां बच्चे गलती करते हैं, रवैया नहीं करते, फिर कहते हैं सर जी जो याद करते हैं अगले दिन भूल जाता है। भाई 1 घंटे के बाद आपको भूल जाएगा और ऐसे लगेगा हमें कुछ भी नहीं आता, वो हर किसी को लगता है। आप एक काम करें, तैयारी करने के बाद एक दिन मैंने रखा है, उसमें आपने बैठ के चीज़ों को रिवाइज करना है। ये सारी चीज़ें तैयार कर ली तो उनकी रिवीजन कर ले, फिर इंशाल्लाह भूलेंगी नहीं, ठीक है, पक्की हो जाएंगी आपको। और अगले दिन जो एक दिन बचता है, देखें 9 डेज यहाँ पे पूरे हो गए, एक दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट बच गया। इस दिन आप क्या करेंगे, इस दिन बेटे आप जिस टाइम में घर आके आप पढ़ते हैं ना कंप्यूटर, 1 घंटे में तैयारी कर रहे होंगे, उस टाइम में आके आपने टेस्ट देना है। अब टेस्ट आप चाहे 20 नंबर का बना लें या 25 नंबर का बना लें या 30 नंबर का बना लें या 15 नंबर का बना लें, वो आपकी मर्जी है। बहरहाल 15-20 मैक्सिमम 20 मार्क्स तक बस बना लें, ठीक है। अब आप खुद बनाते हैं तो वो मामला खराब हो जाएगा। आप अपने टीचर से कहें जो आपको कंप्यूटर पढ़ाते हैं, उनसे कहें कि 1-2 दिन पहले बता दीजिएगा कि सर जी हमें इस चैप्टर का टेस्ट बना के दें 20 नंबर का, ठीक है। वो टेस्ट लेके आप घर आके बैठ के खुद ईमानदारी से सॉल्व कर लें, फिर अपने टीचर से चेक करवा लें। इससे आपको पता चलेगा कि यार मेरा एक चैप्टर तो बहुत अच्छे से तैयार हो गया है या कहीं पे कोई कमी कुताही है, ठीक है। और अगर आपके टीचर आपको टेस्ट बना के नहीं दे रहे, वो आपके साथ सीरियस होकर नहीं चल रहे, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, आपकी बात नहीं मान रहे, तो आपको मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। आप अपने फ्रेंड से कहें जो आपका अच्छा फ्रेंड, पढ़ने वाला हो, पढ़ने वाले फ्रेंड्स बनाया करें, ठीक है ना। तो आपने अपने फ्रेंड से कहना है कि यार मुझे ना 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद इस चैप्टर का टेस्ट बना के दो 20 नंबर का, जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है ना वो आपने पेपर में टेस्ट में देनी है, तो आप मुझे एक टेस्ट बना के दो। उसके लिए आप बना लीजिएगा, वो आपके लिए बना के ले आएगा, ठीक है। तो इस तरह वो आपने टेस्ट देना है घर बैठ के और फिर अपने टीचर से चेक करवा लेना, चेक तो वो कर ही देंगे, ठीक है। तो इस तरह देखें एक चैप्टर 10 दिन में आपको कैसे आराम से अच्छे तरीके से तैयार हो सकता है। मसला यह है कि आप सोची जा रहे हैं, कर नहीं रहे, कुछ अगले दिन पे छोड़ रहे हैं कि यार कल से इस तरह से सारा टाइम आपका जाया होता जा रहा है। तो बेटे आज से ईमानदारी से सीरियस होकर चलें, पढ़ाई स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह गारंटी दे रहा हूँ 3 महीनों में आपके कंप्यूटर की 100% अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास आज की डिस्कशन। बाकी जो चीज़ें रह गई वो कमेंट में मुझे बताइएगा कि सर जी ये चीज़ बता दें, वो इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।